दौरे जदीद का सबसे बड़ा जो अलमिया है हमारे आजकल स्क्रीन का जो है एक्सेसिव इस्तेमाल, चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, हर वक्त हर किसी के पास मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हर जगह आप देखते हैं। और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि आजकल स्क्रीन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अर्ली ईयर्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन दी जा रही है, और जो लेटर ईयर्स में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है तो उसको मोबाइल और ये चीज़ें दे दी जाती हैं। लेकिन इस स्क्रीन से बच्चे की डेवलपमेंट पे क्या अफेक्ट्स हो रहे हैं, ये शायद पेरेंट्स इस चीज़ से अवेयर नहीं है। अर्ली ईयर्स में अगर आप बच्चे को स्क्रीन देते हैं तो उसके जो अफेक्ट्स हैं वो डेवलपमेंट भी बहुत सीवियर आते हैं। जैसे कि अभी हमने खासकर कोरोना के दौर में एक बड़ा स्पाइक देखा वर्चुअल ऑटिज्म में, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बच्चों को 1-1.5 साल का बच्चा वो एक्सेसिव 6-7 घंटे के लिए वो स्क्रीन देख रहा है। तो होता यह है कि उस ईयर में बच्चे को ज़्यादा सोशलाइजेशन चाहिए, ज़्यादा इंटरेक्शन चाहिए लोगों के साथ। उसको सोशलाइज करने की ज़रूरत है, ना कि उसको स्क्रीन पे बिठाने की ज़रूरत है। जब आप उनको एक्सेसिव स्क्रीन देंगे 6-7 घंटे, वो बैठ के एक ही काम करता रहेगा, उसको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, उसकी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो स्पीच में डिले रह जाएगा, सोशलाइजेशन में भी डिले रह जाएगा, उसके बिहेवियर्स में भी आप प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सो वर्चुअल ऑटिज्म की सबसे बड़ी वजह जो है वो मुझे चिंता है कि वो स्क्रीन का इस्तेमाल जो है एक्सेसिव स्क्रीन के इस्तेमाल की वजह से है। यानी कि आप देखेंगे कि इस हद तक स्क्रीन जो है बच्चों को अफेक्ट कर सकती है, उनकी डेवलपमेंट ही जो है वो हैंडल करके उनको एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की तरफ लेके जा सकती है। तो ऑब्वियसली इसका बड़ों की भी हेल्प है, छोटे थोड़े से जो बड़े हैं, स्कूल एज बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उनके भी इसी तरह बहुत जो है ड्रास्टिक इफेक्ट्स आते हैं। एंजाइटी आप देखें, डिप्रेशन देखें, आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है। उसकी भी बहुत हद तक आप कहेंगे कि इसमें स्क्रीन की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हर वक्त जब आप सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे, स्क्रीन को देखते रहेंगे, तो लोगों के साथ अगेन इंटरेक्शन नहीं होगा, सोशलाइजेशन नहीं होगी, और अगेन फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्ट्रेस, ये चीज़ें बढ़ेगी। तो बच्चे हैं या बड़े हैं, सबको चाहिए कि वो स्क्रीन के इस्तेमाल को जितना हो सके अवॉइड करें। बच्चों में आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि बच्चों में आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान करें, लाइक उनके एज के हिसाब से। अगर छोटे बच्चे हैं, अर्ली ईयर्स में हैं, तो आप उनके साथ बैठ के 1-to-1 प्ले करें, उनके लिए एजुकेशनल टॉयज़ लें, ऐसे टॉयज़ लें कि जिनके साथ वो इंटरेक्ट करके कुछ सीखें। और ख़ुद भी आप पेरेंट्स एज अ पेरेंट भी आप उनके साथ बैठ के खेल सकते हैं, उससे भी अगेन बच्चे की बॉन्डिंग डेवलप होगी, उसका आप थर्ड इंटरेक्शन बेहतर। और जो स्कूल एज बच्चे हैं उनके भी अगेन आप उनकी एज के हिसाब से एजुकेशनल टॉयज़ ले सकते हैं, दूसरे टॉयज़ ले सकते हैं, उस पर वो इंगेज करें, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। आउटडोर आप उनके लिए स्किल्स प्लान कर सकते हैं, लाइक स्विमिंग उनको सिखाएं, कराटे सिखाएं, इस तरह के जो फिज़िकल जो है गेम्स उनको सिखाएं, उनकी डेली एक्टिविटीज़ में उनको इनकॉर्पोरेट करें। और आज से अगर आप देखेंगे 10-20 साल पहले के जो बच्चे थे, तब तो स्क्रीन्स नहीं थी, तो वो भी पल रहे थे, और प्लस वो अच्छा पल रहे थे, क्योंकि जो है उस टाइम जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, बच्चे बाहर खेलते थे, पूरा दिन बाहर खेलना, और फिर जो है वो घर में आना तो थक हार के सो भी जाना। तो अब स्लीप के भी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं बच्चों में, क्योंकि वो एक्सेसिव स्क्रीन देखते रहते हैं सारा दिन, घर में कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर वो कैसे थकेंगे, कैसे सोएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि आप जो है जितना आप बच्चे को जो है एक्टिव रखेंगे, फिज़िकली एक्टिव रखेंगे, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी बूस्ट होगी जितना आप उसको आप फिज़िकली एक्टिव रखेंगे। और